हेलो स्टूडेंट, पुनः अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आया हूँ। तो इसमें जो पिछले वीडियो में कुछ फार्मूले बताए थे, मैं आशा करता हूँ कि सारा फार्मूला याद कर लिए होंगे। तो देखेंगे, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है कि tan 135 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें tan 135 अंश का मान याद नहीं है, हमें तो केवल 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश का मान याद है। परंतु हम जो पिछले वीडियो में फार्मूले बताए हैं उसकी सहायता से हम tan 135 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, tan 135 अंश को लिख सकते हैं, यह देखो यह 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है। तो इसका मतलब कि 90 में कुछ जो कितना जोड़ें कि 135 आ जाए। तो 90 में 45 अंश जोड़ेंगे तो कितना आएगा 135। तो इसको लिख सकते हैं 90 अंश प्लस 45 अंश। तब हमने एक फार्मूला लिखाया था कि tan 90 अंश प्लस थीटा, tan 90 अंश प्लस थीटा। तो पहला बात तो यह है कि 90 अंश प्लस थीटा का मान बदलता है। तो बदलता है तो tan का पूरक क्या बताया था हमने, cot, तो cot थीटा हो जाएगा। और देखो 90 अंश प्लस थीटा यह किस चतुर्थांश में गया, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय में कौन सा प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस, बाकी सभी क्या होते हैं निगेटिव। तो इसका मतलब कि यह क्या हो जाएगा निगेटिव। तो इसका मतलब कि tan 90 अंश प्लस 45 अंश को लिख सकते हैं माइनस काट कितना 45 अंश। अब बताओ काट 45 अंश का मान कितना होता है, तो -1। तो इस तरह से हमारा tan 135 अंश का मान कितना आ गया -1। लेकिन कोई स्टूडेंट यह कहे कि tan 135 अंश को हम लिख सकते हैं tan, अब 180 अंश माइनस 45 अंश। तो ये भी बात सही है। अब देखो tan 180 अंश माइनस थीटा, तो 180 अंश का मान नहीं बदलता है, तो यह होगा tan और यह 45 अंश। और यह द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन और कोसेक प्लस बाकी सभी क्या हो जाएगा निगेटिव, तो -1। तो किसी तरह लगाओ, बस प्लस माइनस का ध्यान दो। तो इस तरह से हमारा tan 135 अंश का मान कितना होता है, तो -1। अब इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर पर कि काश 225 अंश का मान ज्ञात कीजिए। काश 225 अंश का मान। तो पहला ये इसे लिख सकते हैं कि काश 180 अंश और प्लस कितना 8 4 12 45 अंश। काश 180 अंश प्लस 45, तो 180 में 45 जोड़ेंगे तो 225 होगा। अब देखो, तो काश 180 अंश प्लस थीटा, तो 180 अंश है तो मान नहीं बदलेगा, तो काश 45 अंश लिख लो। अब माइनस या प्लस, तो ये तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तृतीय में, और तृतीय में क्या होता है tan और काट प्लस बाकी सभी क्या होते हैं निगेटिव। तो इसका मान कितना हो जाएगा, काश 45 अंश का मान कितना होता है 1/करनी में 2। तो काश 225 अंश का मान कितना आएगा -1/करनी में 2। या इसको लिख सकते हो 270 अंश माइनस 45 अंश, तो इस पर भी हो जाएगा। अब देखो, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि साइन 210 अंश का मान। तो इसी तरह आप लोग लगा लीजिएगा, साइन 210 अंश, कोसेक 150 अंश। अब इसी तरह दिया है कि कॉट -495 अंश। कॉट कितना दिया है -495 अंश। तो पहला हम एक फार्मूला लिखाए थे कि कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, तो माइनस कॉट थीटा होता है। बस इसमें माइनस वाले में कौन प्लस था, काश और सेक, बाकी सभी क्या थे निगेटिव। तो पहले इसको तुरंत लिख दो
कि काट माइनस हो जाएगा, माइनस काट 495 हो गया। अब इसके बाद देखो यह 360 अंश से अधिक है, कितना 360 अंश से यह अधिक है। तो जब 360 अंश से अधिक आ जाए तो क्या करना है कि उसमें 360 अंश से भाग दे दो। तो कितना आएगा, एक बार भाग जाएगा, 360 अंश से भाग देंगे तो 360, यह कितना बचा 5 और 9 में 6,000 3 और 135 अंश। तो इसका मतलब कि ये जो भाग होगा तो इसको लिख सकते हैं कि 360 अंश प्लस 135 अंश, इसको जोड़ेंगे तो 495 अंश आ जाएगा। अब देखो तो काट 370 अंश प्लस थीटा क्या होता है, और ये 360 है तो मान नहीं बदलेगा, ये माइनस है तो पहले से माइनस उतार लो, और यह काट है तो काट 135 है। और 360 अंश में जब हम थीटा जोड़ रहे थे तो यह चला जाता था प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, सभी पॉजिटिव, तो काट 135 अंश लिख लेंगे। अब देखो अभी अभी हमने tan 135 अंश का मान निकाला था, तो इसमें देखेंगे काट, अब इसको पुनः लिख देंगे 90 अंश प्लस 45 अंश, 90 अंश प्लस 45 अंश, तो माइनस काट है तो 90 अंश है तो यह tan में बदल जाएगा, tan 45 अंश, और यह 90 द्वितीय चतुर्थांश में यह माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। तो इसी तरह सारा सवाल आप लोग लगाएंगे, बस इसमें प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से 900 अंश का मान ज्ञात कीजिए, से 900 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो 900 अंश आ गया ना, तो ये 360 अंश से ऊपर जब कभी भी हो 360 अंश से ऊपर, तो उसमें 360 अंश से भाग दे दो 900 में, तो कितना बढ़ जाएगा 2, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 2 बार भाग दे दो, तो 0 2 छक्का 12 और 2 3 6 1 7, 720 0 10 में से 2 जा 8 1 180। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं cos 2 गुणे 360 अंश, और ये देखो शेष बचा है ना, तो शेष को हमेशा जोड़ देंगे 180 अंश। अब देखो एक हमने फार्मूला लिखाया था cos n गुणे 360 अंश प्लस थीटा, तो इसमें मान क्या होता था, ये cos थीटा होता था, फार्मूला लिखाए थे। तो cos थीटा, थीटा के स्थान पे 180 अंश है, तो इसको लिख देंगे हम कि cos 180 अंश, cos 180 अंश हो गया। अब इसको लिख सकते हैं cos 90 अंश प्लस 90 अंश, तो 90 अंश प्लस 90 अंश कितना होगा, यह हो जाएगा साइन 90 अंश, और यह द्वितीय चतुर्थांश में तो cos निगेटिव होता है, तो साइन माइनस साइन 90 अंश होगा, और 90 अंश का मान कितना होता है 1। तो इस तरह से 900 अंश का मान कितना होगा -1। इस सारा नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसी तरह 1920 अंश का मान ज्ञात कीजिए, 1560 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक क्वेश्चन दिया है कि tan -1560 अंश का मान ज्ञात कीजिए, tan -1560 अंश का मान। तो पहले तो यह देखो कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा, तो इसी तरह इसको लिख दो कि माइनस tan 1560 अंश। अब देखो ये 1500, तो इसमें भाग दे दो 1560 में भाग दे दो 360 अंश का, तो 5 तिहाई 15, 5 बार भाग 4 बार कर दो 4, तो 0 4 छक्का 24 और 4 तिहाई 12 2 14, यह 0 हो जाएगा, यह 2 होगा और यह 1। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि tan कितना बार भाग गया 4 बार, तो 4 गुणे
360 अंश प्लस शेष जो आता है उसे प्लस करके लिखेंगे 120 अंश। तब देखो तो यह हो जाएगा -tan 120 अंश। क्यों? क्योंकि tan n गुणे 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। अब देखो -tan, अब 120 अंश को लिख सकते हैं 90 अंश प्लस 30 अंश लिख सकते हैं। 90 अंश प्लस 30 अंश तो -90 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। तो यह cot 30 अंश हो जाएगा और यह द्वितीय चतुर्थांश में तो यह माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और काट 30 अंश का मान कितना होता है? tan 30 अंश का मान 1/3 में 3, तो काट 30 अंश का मान कितना? करनी में 3। इसी तरह कितना हो अंश का मान दे आप लोग इसी तरह करके लगा लेंगे, जो कि ये कक्षा 10 में नहीं दिया, ये पुरानी किताबों में था, तो इसलिए सोचे हैं कि बता दें इसको भी। अब कह रहा है कि tan 19π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर पाई आएगा वहाँ हम 180 अंश लिख देंगे अब बटे के 3। तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? देखो tan 3 छक 18 60, 19 5 95, 19 छक्का 114, तो tan 1140 अंश बन गया। तो 1140 360 अंश से अधिक है तो 360 से भाग दे देंगे किस में? 1140 में। तो ये भाग जाएगा 3 बार, तो 0 3 छक 18, 3 3 के 9 1 10, 0 14 में से 8 जा 6। तो इसको लिख सकते हैं हम tan, भाग कितने बार गया है? 3 बार, तो 3 लिख लो गुणे 360 अंश, अब प्लस शेष कितना बचा है? 60। अब देखो tan n गुणे 360 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। तो tan 60 अंश। अब बताओ tan 60 अंश का मान कितना होता है? करनी में 3। तो इस तरह आप लोग सारा फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग सारा क्वेश्चन लगा लेंगे, बस प्लस माइनस का ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हम अब किताब अब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे किताब का। इस तरह आप लोग नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। अब प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि tan 65 अंश बटे के cot 25 अंश, tan 65 अंश बटे के cot 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप क्या करिए, देखिए कि tan का पूरक काट भी है पूरक वाला, और इसको जोड़ेंगे तो 90 अंश आएगा। 65 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90 अंश। तो इसमें क्या करेंगे कि एक को इसी तरह छोड़ देंगे और एक को चेंज कर देंगे। देखो जैसे tan 65 है तो इसको लिख सकते हैं कि tan 90 अंश माइनस 25 अंश। देखो इसको लिख सकते हैं, 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 होगा, और इसको इसी तरह छोड़ दो cot 25 अंश। अब बताओ tan 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो cot 25 अंश बटे के cot 25, और किसी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? हमेशा 1। तो जब भी इसको और इसको अंश और हर को जोड़ेंगे, यदि योगफल अंश का 90 हो रहा है तो किसी एक को छोड़ देंगे, एक को चेंज कर देंगे और उसका पूरक होता है। इसी तरह अगला सवाल कह रहा है कि sin 20 अंश और बटे के cos 70 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी देखो साइन का पूरक काश होता है और 70 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। तो किसी एक को छोड़ दो। देखो इस बार हम ऊपर वाले को छोड़ दे रहे हैं और इसको लिख सकते हैं कि cos 90 अंश माइनस 20 अंश। तो यह साइन 20 अंश बटे के cos 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है? 20 अंश।
कट जाएगा तो मान कितना आएगा 1। इस तरह का जितना भी सवाल होता है उसका मान 1 ही होता है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि cot 85 अंश और प्लस cot 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब कि जो cot 85 अंश दिया है और cot 75 अंश, तो इसका जो मान होगा तो 0 और 45 अंश के बीच में ही इसका मान होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। देखो इसको लिख सकते हैं cot 90 अंश माइनस ये कितना होगा 5 अंश, 5 अंश होगा। क्यों? क्योंकि 90 में से 5 घटाएंगे तभी ना 85 होगा। अब इसको देखो प्लस है तो प्लस लिख लो। cot 90 में से कितना घटाएंगे कि 75 आ जाएगा, तो कितना घटाएंगे 15, घटा दो 15। अब देखो cot 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है 5 अंश, और इसमें भी कितना होगा tan 15। तो देखो इसका मान जो अंश में आया है तो इसका मान 0 और 45 के बीच है। तो इस तरह से हमारा आंसर ए। अब एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि sec 70 अंश साइन इंटू साइन 20 अंश प्लस cos 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश बराबर 2। ये हमको सिद्ध करना है। तो ए बराबर के इधर का लेफ्ट हैंड साइड होता है और इधर का राइट हैंड साइड। तो ऐसे जब सवाल आए सिद्ध करने के लिए तो हम लोग 2 से तो या इसको ला नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी सहायता से हम 2 ला सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे हल में कि लेफ्ट हैंड साइड टेकेड, मतलब बायां पक्ष हमने क्या किया ले लिया हल में, और बायां पक्ष ले करके हम 2 लाएंगे। तो इसमें देखो सेक 70 अंश है और ये साइन 20 अंश है, और कास 20 अंश है और कोसेक 70। तो इसमें देखो इसका पूरक इसमें है और इसका पूरक इसमें है। तो इसमें किसी एक को छोड़ दो, इसमें किसी एक को छोड़ दो और एक को बदल दो। तो देखो इसको लिख सकते हैं सेक 70 अंश, इसको इसी तरह छोड़ दो, आया साइन 20 अंश, इसको भी इसी तरह छोड़ दो। अब देखो कास 90 में से हम 70 अंश घटाएंगे, 90 में से हम 70 अंश घटाएंगे तो कास 90 माइनस साइन थीटा, तो साइन 70 अंश नहीं देख रहे हैं, इसी को चेंज कर दें हम लोग। तो इसको लिखेंगे सेक 70 अंश, सेक 70 अंश, इसको बदल दो सेक 90 अंश माइनस 20 अंश, तो ये 70 अंश हो जाएगा। और इसको छोड़ दो इसी तरह साइन 20 अंश को, और इसमें किसी एक को बदल दो, कास 20 अंश छोड़ दो और इसको लिख दो कि कोसेक 90 अंश माइनस 20 अंश। देखो हमने क्या किया सवाल में कि हम सेक को बदल दिया 90 अंश माइनस 20 अंश में, सेक 70 अंश बराबर है 90 अंश माइनस 20, इसको इसी तरह छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि यह सेक है तो यह कोसेक आएगा, और कोसेक को साइन में लिख देंगे तो कट जाएगा। तो इसको देखो सेक 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो थीटा के स्थान पर 20 अंश है और यह साइन 20 अंश। अब इसको इसी तरह उतार दो कास 20 अंश, और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 20 अंश। अब देखो हमने फार्मूला बताया था कि 1/, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ, कोसेक थीटा बराबर 1/, साइन थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/, कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दो 1/, के साइन 20 अंश इंटू साइन 20 अंश,
और प्लस कॉस 20 अंश एक इसको लिख देंगे 1/cos 20। तो देखो यह इससे कट जाएगा, यह इससे, यहाँ एक बचा और यहाँ एक कितना होगा 2, जो कि इतना ही हमें सिद्ध करना था, बराबर लिख देंगे राइट हैंड साइड। अब इसके बाद हम एक उदाहरण नंबर 5, तो ये सेम है, इसी तरह लगा लीजिएगा। ऐसा आप लोगों को बोर्ड के पेपर में बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है, तो 1 नंबर में आएगा। तो ऐसे सवालों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5 का लगा लेंगे, क्यों? क्योंकि किसी एक को चेंज कर देंगे वो कट जाएगा। इसी तरह बी का भी लगा देंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस साल यह बोर्ड की पेपर में आया हुआ था। तो इसको देखो ध्यान से, कह रहे कि यदि साइन 3a बराबर है cos a माइनस 26 अंश हो, जहाँ 3a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा। तो a का मान ज्ञात करना है, तो हल लिखेंगे। हल चूंकि हमें दिया है कि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, हमें a का मान चाहिए। तो हम इसको साइन 3a को लिख सकते हैं कि cos 90 अंश माइनस 3a। क्यों? क्योंकि cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। तो इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इसको लिख देंगे और इसको इसी तरह उतार दो, cos a माइनस 26। इतना हो गया। अब देखो, आप लोगों को पहले बताया था हमने कि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो, और जहाँ थीटा और अल्फा क्या हो? न्यून कोण, तो थीटा बराबर क्या हो जाता था? अल्फा। तो इसमें भी देखो, इसमें देखो 3a न्यून कोण है, तो 3a न्यून कोण है तो 90 में से घटाएंगे तो ये भी न्यून कोण होगा और ये भी न्यून कोण होगा। तो इसका मतलब कि इसको लिख सकते हैं कि 90 अंश माइनस 3a बराबर होगा a माइनस 26 अंश। इधर लिख सकते हो तुम लोग कि यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा हो, और जहाँ थीटा तथा अल्फा न्यून कोण हो, तो थीटा बराबर अल्फा होता है। इस तरह दिखा सकते हो इसको। अब बताओ, देखो इस 90 अंश और माइनस, इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस, बराबर a प्लस 3a होगा। तो 90 6 9 2 11 116 अंश बराबर होगा 4a। तो a बराबर क्या होगा? 116 बटे के कितना? 4, 4 गुना के 8 और 4 9 कितना होगा? 36, 29 अंश। अतः a का मान कितना आ गया? 29 अंश। बस ऐसे सवालों में आप लोग क्या करिएगा कि किसी, देखो इसको क्यों हमने काश में चेंज किया? क्योंकि इधर काश है, इसको छोड़कर इसको साइन में चेंज करते तो थोड़ा ये बड़ा हो जाता, वो भी लग जाता था। लेकिन जो छोटा दे उसी को चेंज कर दो और काश में आ जाए, या साइन में आ जाए, या टैन में आ जाए। तो इस तरह से हम इस सवाल को क्या करेंगे? लगा लेंगे। अब इस तरह से सारा एग्जाम्पल हमारा ख़त्म हो गया। अब इसमें दिया है प्रश्नावली 8C में कि साइन 25 अंश और cos 65 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करेंगे तो यह हल नहीं होगा, बस इसको क्या करिए कि इसको चेंज कर दीजिए। साइन 25 अंश इंटू cos 65 अंश। तो इसको साइन 25 अंश को लिख सकते हो, नहीं, इसको साइन 25 अंश को इसी तरह रहने दो, साइन 25 अंश। इसको लिख सकते हो cos 90 अंश माइनस 25 अंश। क्योंकि 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा? 65। अब देखो, तो साइन 25 अंश इंटू cos 90 में से cos 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन 25 अंश।
अब देखो दो बार है, यक्स गुणे यक्स होता है तो क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर ना, तो इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 25 अंश। अब इस पर स्क्वायर नहीं लगाते हैं, ये सब बात पहले वीडियो में हमने बता चुका है। तो साइन स्क्वायर 25 अंश इसका मान हो जाएगा। इसी तरह से सेक 70 अंश, ये सारा मान निकालिएगा आप लोग। अब इसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति सर्वसमीका पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप लोग सवाल लगाइए और जो क्वेश्चन ना आए उसको हमें व्हाट्सएप नंबर या कमेंट्स में बता दीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9616149148 है।